गांव के बीचों बीच एक टूटी फूटी सी कच्ची झोपड़ी थी। मिट्टी के फर्श पर बिखरा हुआ अनाज, दीवारों पर पुरानी लकीरें और बाहर खड़ा एक जंग खाया हल, यही था बिरजू का घर। बिरजू कोई साधारण किसान नहीं था, बल्कि उस गांव की आत्मा था। सिर्फ 30 साल का यह युवक सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, माँ बाप के पैर छूता और फिर अपनी पत्नी सावित्री के साथ खेतों की ओर निकल जाता। उसके शरीर पर पुराने कपड़े, पैरों में फटे हुए चप्पल और चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ झलकतीं, लेकिन उसके दिल में ईमानदारी और भगवान महादेव के प्रति गहरी श्रद्धा थी। हर सुबह खेत जाने से पहले वह अपने घर के आंगन में रखे छोटे से शिवलिंग पर पानी चढ़ाता। उसकी आंखों से बहते आंसू और हाथों में कांपता हुआ जल का लोटा, यही उसकी भक्ति का प्रतीक था। वह भगवान से कहता, भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है, बस आप ही हो, मेरा सहारा भी आप ही हो। गांव वाले अक्सर बिरजू को खेतों में अकेले बातें करते देखते। कोई कहता, अरे ये बिरजू तो पागल है, देखो अकेले अकेले बड़बड़ा रहा है। कोई हंसकर कह देता, लगता है खेत में काम करते करते इसका दिमाग घूम गया। लेकिन बिरजू को लोगों की इन बातों की परवाह नहीं थी। उसके लिए खेत केवल अनाज उगाने की जगह नहीं, बल्कि महादेव से मिलने का मंदिर था। उसके पास साधन नहीं थे, हल भी टूटा हुआ, बैल भी दुबले पतले, पर मेहनत की कोई कमी नहीं। तपती धूप में वह नंगे पांव खेत की मिट्टी पर चलता, हाथों में छाले पड़ते, पीठ पर पसीना बहता, लेकिन चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती। सावित्री जब कभी उसे देखती तो उसकी आंखें भर जाती। वह जानती थी कि उसका पति कितना संघर्ष कर रहा है। घर के आंगन में बूढ़े माँ बाप अक्सर उसे देख रो पड़ते। बाप रामदास कहते, बेटा इतना मत कर, शरीर साथ नहीं देगा। पर बिरजू हंसकर जवाब देता, बाबा जब तक महादेव हैं चिंता की कोई बात नहीं। माँ गंगा उसकी थाली में कभी एक रोटी ज्यादा रख देती, कभी अपने हिस्से का दाल दे देती। गांव के लोग भले ही उसे पागल कहते हों, पर अंदर ही अंदर उसकी ईमानदारी की मिसाल देते। अगर कोई किसान बीज भूल जाता तो बिरजू अपना बांट देता। अगर किसी का बैल बीमार हो जाता तो वह अपने बैल उधार दे देता। यही वजह थी कि वह गरीब होकर भी गांव वालों के दिल में अमीर था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका विश्वास था। विश्वास की मेहनत और भगवान साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। यही विश्वास उसकी कहानी की असली शुरुआत थी। गांव में हर किसान अपनी फसल के लिए बीज और खाद का इंतजाम करता था। बिरजू के पास न तो पैसे थे न अच्छे बीज। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। एक तरफ माँ बाप की दवाई का खर्चा, दूसरी तरफ घर का खर्चा और खेती का सारा बोझ। सावित्री ने अपने पुराने पायल उतारकर उसकी हथेली पर रख दिए और बोली, बिरजू इन्हें बेचकर खेती कर लो। बिरजू ने धीरे से उसकी हथेली पकड़ ली और कहा, नहीं सावित्री, ये तेरी इज्जत है, मैं मेहनत करके सब कर लूंगा। लेकिन सवाल यह था कि पैसे आएंगे कहां से। तभी उसे याद आया कि गांव का सेठ रामलाल किसानों को कर्ज देता है, पर सेठ की पहचान गांव में किसी देवता जैसी नहीं, बल्कि एक शिकारी जैसी थी। वह गरीब किसानों को पहले कर्ज देता और बाद में उनके खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लेता। फिर भी मजबूरी इंसान से सब करवा देती है। अगले दिन बिरजू अपने फटे चप्पलों में गांव के चौपाल पहुंचा। वहां बड़ी चौकी पर बैठे सेठ रामलाल अपने हिसाब की किताब देख रहा था। उसके पास 2 गुर्गे खड़े थे। उसकी मोटी गर्दन पर सोने की मोटी चैन चमक रही थी और उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। बिरजू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे खेती के लिए कुछ पैसे चाहिए, अगर आप मदद कर दें तो। सेठ ने ऊपर से नीचे तक बिरजू को देखा, जैसे कोई अमीर आदमी किसी भिखारी को देखता है। फिर धीरे से मुस्कुराया और बोला, पैसे चाहिए? हाँ दूंगा, लेकिन ब्याज भी लगेगा, और अगर समय पर नहीं चुकाए तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी, समझे? बिरजू का गला सूख गया, पर उसने अपने भगवान महादेव को याद किया और मन ही मन कहा, भोलेनाथ सब आपके भरोसे है। उसने हाँ कर दी। सेठ ने तुरंत अपने गुर्गे से पैसे दिलवाए। पैसे हाथ में आते ही बिरजू की आंखों में एक उम्मीद की किरण चमकी। वह घर आया तो माँ बाप और सावित्री की आंखों में भी वही उम्मीद चमक उठी। सबने सोचा कि इस बार फसल जरूर अच्छी होगी। दिन रात मेहनत शुरू हो गई। बिरजू खेत में पसीना बहाता और महादेव से बातें करता। वह हल चलाते हुए भी कहता, भोलेनाथ ये बीज मैंने उगाए हैं, इन्हें आप ही संभालना। सावित्री उसके साथ खेत में खड़ी रहती, कभी पानी लाती, कभी पौधों को संभालती। गांव वाले फिर हंसते, देखो बिरजू फिर से भगवान से बातें कर रहा है। पर बिरजू को किसी बात की परवाह न थी। उसकी आंखों में बस एक सपना था, इस बार फसल लहलहाएगी और वह सेठ का कर्ज चुका देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात आसमान पर काले बादल छा गए। बिजली की कड़कड़ाहट और मूसलाधार बारिश ने पूरा गांव हिला दिया। खेत पानी से भर गए, बीज बह गए, सारी मेहनत पल भर में मिट्टी हो गई। सुबह जब बिरजू खेत पहुंचा, उसकी आंखों के सामने बर्बादी का मंजर था। खेत में सिर्फ पानी था, कहीं कोई बीज, कोई उम्मीद नहीं। उसके घुटने मिट्टी में धंस गए और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोला, भोलेनाथ अब मैं सेठ का कर्ज कैसे चुकाऊंगा?
बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसका असर अभी भी बिरजू के खेतों पर साफ झलक रहा था। खेत की मिट्टी कीचड़ में बदल चुकी थी, बीज बह चुके थे और हर तरफ पानी ही पानी फैला था। बिरजू दिन रात यही सोचता रहता कि अब सेठ को पैसे कैसे लौट आए। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह दिन आ गया जब सेठ ने अपनी रकम वापस मांगी। सुबह ही गांव में यह खबर फैल गई कि सेठ रामलाल बिरजू के घर आने वाला है। पूरा गांव तमाशा देखने इकट्ठा हो गया। कोई कह रहा था, आज देखना सेठ इसे कैसे लताड़ेगा, तो कोई मुस्कुराकर बोला, गरीब आदमी की यही औकात होती है। दोपहर को सेठ अपनी मोटी धोती कुर्ता पहने, गर्दन में सोने की मोटी चैन और हाथ में मोटी लाठी लेकर बिरजू के घर आ पहुंचा। उसके पीछे उसके दो गुर्गे और गांव के कई लोग भी थे। बिरजू पहले से ही घबराया हुआ था। वह सेठ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, सेठ जी थोड़े दिन और दे दो, बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। मैं मेहनत करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है। सेठ की आंखों में घमंड और गुस्सा दोनों था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बिरजू मैंने तुझे पैसे दिए थे दया से, मजाक के लिए नहीं। अगर तू पैसे नहीं लौटा सकता तो अपनी जमीन छोड़ दे। इतना सुनते ही सावित्री के आंसू बह निकले। वह सेठ के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सेठ जी, हम गरीब हैं पर चोर नहीं, हमें थोड़ा समय और दे दीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी भी बात काट दी। वह गुस्से में बिरजू के बूढ़े माँ बाप की ओर देखने लगा। उसने रामदास पर उंगली उठाते हुए कहा, तुमने बेटे को ईमानदारी सिखाई और उसने कर्ज नहीं लौटाया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यह सुनकर बूढ़े रामदास की आंखों में आंसू भर आए। गंगा वहीं खड़ी कांप रही थी। पूरे गांव के सामने उनका अपमान हो रहा था, लेकिन वे चुपचाप खड़े थे। गांव वाले इस नजारे को चुपचाप देख रहे थे। कोई अंदर से दुखी था तो कोई मजाक ले रहा था, पर किसी ने बिरजू के लिए आवाज नहीं उठाई। बिरजू का दिल टूट चुका था। वह रोते हुए सेठ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, सेठ जी मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे थोड़ा समय और दे दो। मैं मर जाऊंगा पर आपका कर्ज चुकाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। सेठ ने थोड़ी देर सोचा और फिर व्यंग्य से हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं तुझे कुछ दिन और देता हूं, लेकिन याद रखना अगर पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी, और यह बात पूरे गांव के सामने कह रहा हूं। यह कहकर सेठ वहां से निकल गया। बिरजू और उसका परिवार वहीं मिट्टी में बैठा रह गया। सावित्री ने अपने पति के आंसू पोंछे, लेकिन उसके चेहरे पर भी गहरी चिंता थी। बूढ़े माँ बाप की आंखों में बेबसी और दर्द की तस्वीर थी। उस दिन के बाद से बिरजू ने और भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी, लेकिन उसके दिल में सेठ के अपमान की चोट गहरी उतर चुकी थी। उसकी एक ही आस थी, महादेव मुझे बचा लेंगे। सेठ के जाने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। मिट्टी से सनी दीवारें भी मानो बिरजू और उसके परिवार का दर्द सुन रही थीं। बूढ़े माँ बाप चुपचाप कोने में बैठे थे। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। सावित्री लगातार बिरजू को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर बिरजू पूरी तरह टूट चुका था। उसके मन में अपमान का बोझ इतना गहरा था कि उसे लगने लगा जैसे उसका जीवन ही बेकार है। उस रात सावित्री ने बिरजू को बहुत देर तक रोते देखा। उसके आंसू तकिए को भिगो रहे थे। धीरे धीरे उसने बिरजू का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, सुनो बिरजू, हम गरीब हैं लेकिन मेहनती हैं। भगवान महादेव को तुम रोज याद करते हो, क्या उन्होंने कभी तुम्हें अकेला छोड़ा? अभी भी वो हमारे साथ हैं। बिरजू ने थकी हुई आवाज में कहा, सावित्री मैंने सब खो दिया, फसल गई, पैसा गया, इज्जत भी गई। सेठ ने सबके सामने हमें अपमानित किया, अब क्या बचा है मेरे पास? सावित्री ने आंसुओं के बीच मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, तुम्हारे पास तुम्हारा हौसला है, तुम्हारी मेहनत है। अगर तुम टूट गए तो यह घर भी टूट जाएगा। चलो कल से फिर खेत में लगते हैं, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। उसके शब्दों ने मानो बुझते हुए दिए में फिर से लौ भर दी। बिरजू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आशा की किरणें झलक रही थीं। उसने धीरे से कहा, तू सही कहती है सावित्री, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन से बिरजू और सावित्री ने नए जोश के साथ खेती शुरू कर दी। बिरजू सुबह हल उठाता, सावित्री बीज लेकर उसके पीछे पीछे चलती। धूप कितनी भी तेज हो, पसीना कितना भी बहे, दोनों की मेहनत में कमी नहीं आई। गांव वाले दूर से यह नजारा देखते और आपस में कहते, देखो अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी इस पागल ने। लेकिन बिरजू अब किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। उसके कानों में सिर्फ महादेव का नाम गूंजता रहता। रात को जब सब थक कर घर आते तो सावित्री मिट्टी से सनी अपनी साड़ी का पल्लू धोते धोते कहती, देखना बिरजू, इस बार फसल जरूर लहलहाएगी। बिरजू आसमान की ओर देखकर मन ही मन प्रार्थना करता, भोलेनाथ मेरी पत्नी मेरी ताकत है, अगर मेरी मेहनत सफल नहीं हुई तो मैं इसे क्या जवाब दूंगा। धीरे धीरे पूरे घर में एक नया वातावरण बनने लगा। माँ बाप भी अब थोड़ी उम्मीद से भर गए। गंगा कभी चूल्हे पर रोटी बेलते बेलते कहती, भगवान जरूर चमत्कार करेंगे। हालांकि खेत में अभी तक कोई हरी कोंपल नजर नहीं आई थी, लेकिन बिरजू के दिल में फिर से जज्बा जाग उठा था। वह जानता था असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। खेतों में अभी भी हरियाली का नामो निशान नहीं था। बिरजू और सावित्री रोज मेहनत करते, मिट्टी में पसीना बहाते, लेकिन खेत जैसे जिद पर अड्डा था, कोई कोंपल बाहर नहीं निकल रही थी।
उधर सेठ के दिए समय की सीमा भी खत्म होने को थी। बस 2 दिन बचे थे। सेठ का डर बिरजू के सीने पर पहाड़ की तरह बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और चिंता दोनों साफ झलकते थे। उस रात गांव में सब सो गए, लेकिन बिरजू की झोपड़ी में नींद नहीं थी। सावित्री चुपचाप चूल्हे के पास बैठी आंसू बहा रही थी। बुजुर्ग माँ बाप खाट पर करवटें बदल रहे थे, लेकिन बिरजू अकेला आंगन में बैठा था। आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए वह गहरी सांसें ले रहा था। आखिरकार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने छोटे से शिवलिंग के सामने जाकर दोनों हाथ जोड़ दिए। आवाज कांप रही थी, पर दिल से निकल रही थी। हे भोलेनाथ, मैं हार गया हूं। मेरी मेहनत भी हार गई, मेरी उम्मीद भी हार गई। सेठ पैसे मांग रहा है, खेत सूना पड़ा है, माँ बाप बीमार हैं, और मैं सबके सामने बेइज्जत हो गया हूं। अब आप ही सहारा हो। उसके शब्दों में इतना दर्द था कि सावित्री भी वहीं आकर उसके पास बैठ गई। दोनों पति पत्नी रोते रोते शिवलिंग के सामने सिर झुका बैठे रहे। सावित्री ने धीमी आवाज में कहा, भोलेनाथ, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमें मत छोड़ना। रात भर उनका यही हाल रहा। आंगन में रखा छोटा दिया हवा से टिमटिमा रहा था, जैसे उसकी लौ भी अब बुझने वाली हो। पर फिर भी वह पूरी रात जलता रहा, मानो यह संकेत हो कि उम्मीद अभी बाकी है। सुबह का सूरज उगा और थके हुए बिरजू और सावित्री खेत की ओर गए। उनके कदम भारी थे, लेकिन मन में एक आखिरी आस थी कि शायद कोई चमत्कार हो। जब वे खेत पहुंचे तो उनकी आंखें फैल गईं। जहां कल तक बंजर मिट्टी थी, वहां आज हरी कोंपलें उगाई थीं, जैसे रात भर में कोई अदृश्य हाथ खेत को जीवन दे गया हो। सावित्री ने मिट्टी को छूकर देखा। उसकी आंखें खुशी से भर आईं। बिरजू वहीं घुटनों के बल बैठ गया और जमीन पर माथा टेक दिया। भोलेनाथ, ये आपका ही चमत्कार है। मेरी मेहनत अकेली कुछ नहीं कर सकती थी। आपने मेरी पुकार सुन ली। उसके आंसू इस बार दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। सावित्री ने उसके कंधे पर हाथ रखा और दोनों ने मिलकर खेत को निहारा। उनके लिए यह दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं था। कुछ ही दिनों में खेतों की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। जो जमीन कभी सूनी और बंजर पड़ी थी, अब वहां हरियाली लहरा रही थी। गेहूं की बालियां उस सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रही थीं, मानो सोने की नदियां बह रही हों। हवा जब खेतों से गुजरती तो फसलें ऐसे झूम उठतीं जैसे भोलेनाथ स्वयं आकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। गांव के लोग भी हैरान थे। सबको याद था कि बिरजू का खेत तो पूरी तरह बर्बाद हो गया था, फिर अचानक यह चमत्कार कैसे हो गया। कुछ लोग इसे ईश्वर की माया मान रहे थे, तो कुछ कह रहे थे कि यह बिरजू की सच्ची भक्ति और मेहनत का फल है। बिरजू और सावित्री दिन रात खेत में काम करते। चेहरे पर थकान जरूर होती, लेकिन अब उसमें उम्मीद और खुशी की चमक भी होती। उनके बुजुर्ग माँ बाप भी आंगन से हरियाली देखकर मुस्कुराने लगे। माँ अक्सर कहती, बेटा, ये सब महादेव का आशीर्वाद है। तूने मेहनत नहीं छोड़ी, इसलिए भोलेनाथ ने तेरा साथ दिया। कुछ ही समय में फसल कटकर तैयार हो गई। बिरजू ने जब अपनी उपज देखी तो उसकी आंखें भर आईं। उस उपज से वह न सिर्फ सेठ का कर्ज चुका सकता था, बल्कि अपने माँ बाप का इलाज भी करवा सकता था। कर्ज चुकाने का दिन आया। बिरजू एक बोरी अनाज और पैसे लेकर सेठ के दरवाजे पहुंचा। गांव के लोग भी देखने जुट गए। सबकी निगाहें बिरजू पर थीं। सेठ, जो पहले उसे अपमानित कर चुका था, अब सामने खड़ा था। बिरजू ने झोली भर अनाज और पैसे सेठ के पैरों के पास रख दिए और शांत स्वर में बोला, सेठ जी, ये रहा आपका कर्ज। महादेव और मेहनत की बदौलत मैं आपका हिसाब चुकाने आया हूँ। सेठ ने पहले तो आश्चर्य से देखा, फिर गांव वालों के सामने सिर झुका लिया। उसे एहसास हो गया था कि बिरजू भले ही गरीब हो, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। गांव वाले ताली बजाने लगे। कुछ लोग तो भावुक होकर बिरजू के पास आए और बोले, भाई, तूने सच दिखा दिया कि भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। उस शाम बिरजू फिर अपने खेत में गया, मिट्टी को माथे से लगाया और आकाश की ओर देखते हुए कहा, भोलेनाथ, मैं समझ गया हूं, आपकी कृपा तभी मिलती है जब इंसान पूरी मेहनत करता है। आपने मेरी लाज रखी। उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे आंसू हार के नहीं, बल्कि जीत और आभार के थे। कर्ज चुकाने के बाद गांव में चर्चा का सबसे बड़ा विषय अब बिरजू ही था। जो लोग कभी उसे पागल समझकर मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। गांव के चौपाल पर सब लोग इकट्ठा हुए। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी के चेहरों पर उत्सुकता थी। सबकी निगाहें बिरजू पर थीं, जो साधारण कपड़े पहने, फटे चप्पल और मेहनत से थका चेहरा लिए वहां बैठा था। पर आज उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष की चमक थी। गांव का मुखिया खड़ा हुआ और बोला, भाइयों और बहनों, आज हम सबके सामने एक जीवंत उदाहरण है कि मेहनत और भक्ति का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। बिरजू ने हम सबको दिखा दिया कि भगवान उसी का साथ देते हैं जो खुद मेहनत से कभी हार नहीं मानता। गांव वाले तालियां बजाने लगे। कुछ लोगों की आंखों में तो आंसू आ गए।
सबको याद आ रहा था कि कैसे सेठ ने बिरजू को सबके सामने अपमानित किया था और कैसे बिरजू ने बिना किसी शिकायत के मेहनत जारी रखी। बिरजू खड़ा हुआ। उसकी आवाज धीमी थी पर उसमें सच्चाई और गहराई थी। गांव वालों, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। मैं भी वही हूं जो पहले था, गरीब किसान। फर्क इतना है कि मैंने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा और भोलेनाथ पर विश्वास बनाए रखा। जब सब रास्ते बंद हो गए तब भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। यही मेरी जीत का राज है। उसकी बातों ने सबके दिल को छू लिया। गांव के युवा उसकी ओर देखकर बोले, बिरजू भैया, आपने हमें सिखा दिया कि मेहनत से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। बिरजू मुस्कुराया और बोला, भगवान तभी मदद करते हैं जब इंसान खुद कोशिश करता है। अगर मैं मेहनत छोड़ देता तो शायद आज भी मेरा खेत बंजर पड़ा होता। गांव की औरतें भी सावित्री की ओर बढ़ीं। उन्होंने कहा, बहन, तुमने भी बिरजू का साथ नहीं छोड़ा। अगर तुम हिम्मत हार जाती तो शायद बिरजू इतना बड़ा काम न कर पाता। सावित्री के आंसू छलक आए। उसने कहा, हम गरीब हैं, पर अगर दिल में विश्वास और हाथ में मेहनत हो तो गरीबी भी हमें रोक नहीं सकती। उस दिन से गांव के लोग बिरजू को और भी सम्मान देने लगे। अब कोई उसे पागल नहीं कहता था, बल्कि लोग उससे सलाह लेने आने लगे कि खेती में कौन सा तरीका सही है और कठिनाई में हिम्मत कैसे रखनी चाहिए। बुजुर्गों ने उसे गांव का आदर्श कहा और बच्चों ने उसे अपना प्रेरणा स्रोत बना लिया। गांव की हवा बदल गई थी और इस बदलाव का कारण सिर्फ एक किसान था, बिरजू, जिसने साबित कर दिया कि सच्ची पूजा खेत में बहाया गया पसीना है और भगवान का असली आशीर्वाद मेहनत में छिपा है।